आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए उदाहरण 3 इसको जानना जरूरी है। इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले उदाहरण 3 पर आते हैं। उदाहरण 3 क्या है? दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 4q + 1 4q + 3 का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ये हम लोग को दर्शाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर। अगर इस उदाहरण 3 को हम लोग दर्शा लेंगे तो सेम इसी के आधार पर है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग मान लेंगे a, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए कि a जो a है कोई धनात्मक पूर्णांक है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको याद रखना है हमेशा। अब उसको यहां लिख देंगे। क्या होता है? a बराबर bq + r, जहां a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r क्या है? शेषफल। और साथ ही साथ पहले हम लोग जान रहे थे पहले से कि 0 स्मॉलर इक्वल r स्मॉलर b, यानी कि जो शेषफल है 0 से बड़ा बराबर लेकिन भाजक से b से छोटा है। तो ये यूक्लिड का नियम, इसको याद रखना है, इसको यहां लिख देना है। इसके बाद अब सवाल पर आएंगे। प्रश्न से सबसे पहले हम लोग सवाल में यहां देखेंगे q के बगल में क्या है। तो q के बगल में कितना है? 4। यहां देख रहे हैं q के बगल में क्या है? b। तो इससे हम तुलना करेंगे तो हम लोग को यह मालूम चल रहा है कि b का वैल्यू सवाल में कितना दिया है? 4 दिया है। तो पहले इसको नोट कर लेना है। तो प्रश्न से b बराबर 4, b कितना हो गया? 4 हो गया। अब हम लोग इस नियम में b का वैल्यू को रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? a बराबर b के जगह पर 4, ये हो गया q जोड़ r। इधर भी 0 स्मॉलर इक्वल r स्मॉलर b के जगह क्या हो गया? 4। तो हम लोग सवाल में से b का वैल्यू खोज करके उसको यहां पर यूक्लिड का नियम रख देंगे। जहां जहां b था वहां पर रखेंगे। यहां b की जगह 4 हो गया, यहां b की जगह 4। अब इसके आधार पर हम लोग r का मान खोजेंगे। r का मान कौन कौन होगा संभावित? कैसे खोजेंगे? तो यहां स्पष्ट पा रहे हैं कि जो r है शुरू होगा 0 से, क्योंकि 0 के बराबर है और 0 से बड़ा होगा, लेकिन 4 से क्या होगा? छोटा है। तो लिखेंगे अतः r सबसे पहले कहां से शुरू होगा? 0 से। तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। अब 3 से आगे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 से छोटा है और केवल ये जो r है पूर्णांक संख्या ही होगा। तो इस तरह से हम लोग को इसके आधार पर यह ज्ञात हुआ कि r का वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 हो गया। बस दिमाग में यही रखना कि 4 से छोटा है, 0 से शुरू होगा और इससे छोटा होगा। तो इस तरह से r का मान 4 होगा। जब r का मान प्राप्त हो गया तो अब इसमें इसके आधार पर हम लोग जो है ये a का मान ज्ञात करेंगे। इसके आधार पर r का मान रखते जाएंगे यहां पर और a का मान हम लोग को ज्ञात करते जाएंगे। क्या लिखेंगे? इस प्रकार। सबसे पहले पहला मान रखेंगे 0 r की जगह पर। तो a को लिखेंगे हम लोग a1।
4q, r की जगह पर हो गया 0, 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो जोड़ी ऐसा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर 4q। अब दूसरा r का मान पुट करेंगे यहां पर r की जगह पर, तो दूसरा a का मान निकलेगा, उसको हम लोग मान लिए a2 बराबर हो गया 4q, r की जगह पर लिख देंगे 1। अब इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, क्यों? इसमें q है, इसमें q नहीं है। फिर अब r का तीसरा मान a3, तो 4q प्लस 3। चौथा मान a4, तो 4q प्लस, यहाँ गलती हो गया, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3। तो इस तरह से जो है r जो है यहाँ पर ध्यान देंगे कि b 4 होगा तो यह 4 मान प्राप्त होगा, b जितना होगा p का वैल्यू उतने ही यहाँ मान प्राप्त होगा, इसको हमको ध्यान देना है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को दर्शाना है विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं, तो यहाँ खोजेंगे किसमें किसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है। यहाँ देखिए 2 से इसमें भाग जा रहा है, ये नहीं लेंगे। यहां देख रहे हैं इसमें तो जा रहा है लेकिन यहां नहीं जा रहा है। एक हमारा विषम पूर्णांक ही आ जाए, क्योंकि एक में 2 से भाग नहीं जाता है। तीसरा को लेंगे तो इसमें देख रहे भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है, ये विषम नहीं होगा। चौथा को लेंगे तो देखते इसमें भाग जा रहा है लेकिन 3 में भाग 2 से नहीं जा रहा है। तो विषम पूर्णांक के लिए खोजेंगे किसमें किसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है। तो हमारा एक ये प्राप्त हो गया, एक ये प्राप्त, तो इसको लिख देंगे यहां 4q प्लस 1 एवं 4q प्लस 3 कोमा लेकर के 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। अतः 2 से विभाज्य नहीं है, मतलब ये दोनों विषम पूर्णांक का रूप होगा, लेकिन अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 होगा। इस तरह से बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ये हो गया उदाहरण 3। अब ठीक इसी के आधार पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जैसे इसको बनाए हम सेम इसी के आधार पर है। तब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देंगे, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q जो है कोई पूर्णांक है। q क्या है? कोई पूर्णांक। सेम यही सवाल है, क्या दिया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6q प्लस 1, एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हम लोग को दर्शाना है, ठीक है। अब सेम जैसे उदाहरण 3 बताए थे वैसे ही इसको भी बनाना है। फिर से एक बार करेंगे, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों को। इसमें भी हल, सबसे पहले यूक्लिड नियम को लिखना है। उसके लिए हम लोग माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, अतः
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। सबसे पहले हम लोग को प्रमेय को याद रखना है और उसको पहले लिखना है। विभाजन प्रमेय पहले ही बता चुके हैं क्या है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहां पर 0 स्मॉलर इक्वल आर स्मॉलर बी, ये है। पहले नियम को लिख दिए। नियम लिखने के बाद क्या बताया गया, सवाल में बी के जगह पर क्या है उसको खोजना है। तो प्रश्न से हमको क्या लाना था, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अब तुलना करेंगे, देखिए b के जगह पर 6 है तो हम लिख देंगे प्रश्न से b बराबर 6, b का मान 6 है। तो इसमें यूक्लिड का नियम में जहां जहां b है वहां पर हम 6 लिख देंगे। इसलिए a बराबर 6q + r, 0 स्मॉलर इक्वल r स्मॉलर 6। अब बिल्कुल आसान हो गया। अब इसके आधार पर हम लोग r का वैल्यू खोजेंगे। तो जो r है इसका वैल्यू देख रहे हैं, पहले बता चुके हैं 0 से शुरू होगा, लेकिन ये 6 से क्या होगा, छोटा, इसको लिख देंगे। अतः r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएगा, 6 से छोटा। यहां ध्यान रखना है कितना या r का वैल्यू प्राप्त होगा, जितना b का मान है। b का मान 6 है तो यह 6 को वैल्यू प्राप्त होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हर एक वैल्यू को हम लोग यूक्लिड का नियम में रखते जाएंगे, a का मान प्राप्त करते जाएंगे। तो इस प्रकार पहला से शुरू करेंगे, 0 रखना है यहां पर, तो a को हम लोग लिखेंगे a1 बराबर क्या होगा, तो 6q + r के जगह 0, 0 जोड़े चाहे घटाए कोई अंतर नहीं होता है, तो हो गया 6q। दूसरा मान 1 रखेंगे तो a2 = 6q + 1। हम लोग 1 को इसमें जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें q है, इसमें q नहीं है। ऐसे तीसरा चौथा मान प्राप्त करते जाएंगे। अब ये तीसरा मान तो हो जाएगा a3 बराबर 6q + 2। चौथा मान a4 तो 6q + 3, r की जगह 3 हो गया, इस वक्त 4। a5 पांचवा मान 6q + 4, a6 6q + 5। देखिए b का मान 6 है तो 6 को मान प्राप्त किया। फिर अब इसमें हम लोग को खोजना है कौन विषम पूर्णांक है। जैसे उदाहरण बताए थे, विषम पूर्णांक मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं जाए। यहां देख रहे हैं पहला में 2 से भाग जा रहा है 6 में, दूसरा में यहां तो जा रहा है लेकिन यहां नहीं जा रहा है, इसलिए दूसरा विषम पूर्णांक को। इसमें दोनों में 2 से भाग जा रहा है, इसको नहीं लेंगे। यहां देख रहे हैं यहां तो जा रहा है लेकिन यहां भाग नहीं जा रहा है, इसको लेंगे। दोनों भाग जा रहा है 2 से, इसको नहीं लेंगे। यहां देख रहे हैं 6 में जा रहा है लेकिन 5 में 2 से भाग नहीं जा रहा है, तो जिसमें 2 से भाग नहीं जाएगा उसको ले। इसमें किसमें नहीं गया है, ये 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है। 1 में भाग नहीं जाता है, 3 में भाग नहीं जाता है, 5 में भाग नहीं जाता है। तो लिखेंगे यहां पर, यहां 6q + 1, 6q + 3 एवं 6q + 5 को माने करके 2 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। तो क्या होगा,
इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप सिक्स क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 होगा। यही हम लोग को दर्शाना था। इस तरह से बिल्कुल आसानी से हम एक ही तरह करने थे। थोड़ा सा केवल ध्यान देना है, शुरू में नियम को रखना है और उसके आधार पर हम लोग को आसानी से ये हो जाएगा। उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा और उसका थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत नहीं है।